पुराने ज़माने में हर बारात में एक नाई ज़रूर जाता था, जो बुजुर्गों के हुक्के भरता था। अब महागठबंधन की रैली में वही काम अरविंद केजरीवाल करते हैं। 21 जनवरी 2019 को जब रेखा गुप्ता ने केजरीवाल को लेकर ये ट्वीट किया था, तब उन्हें कहाँ पता था कि एक दिन वे दिल्ली की मुख्यमंत्री भी बन जाएंगी। लेकिन आज दिल्ली की नई मुख्यमंत्री शालीमार बाग से भाजपा विधायक रेखा गुप्ता है। नमस्कार, मेरा नाम है यश रावत। आप देख रहे हैं दी पैम्फलेट। रेखा गुप्ता को पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री पद के लिए क्यों चुना, ये बताएं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबा दें। हमें आपके समर्थन की बहुत जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। 2007 की बात है। दिल्ली के पीतमपुरा क्षेत्र में कई पार्कों का सौंदर्यीकरण हो रहा था। नए पार्क बनाए जा रहे थे। पार्कों के नाम भगवान राम और रामायण के दूसरे पात्रों के नाम पर रखे गए थे। महिलाओं के लिए डेडिकेटेड पार्क बनाया गया, जिसका नाम सीता वाटिका रखा गया। रास्तों में स्ट्रीट लाइट्स लगाई जा रही थी। झुग्गी झोपड़ियों के रास्तों को बनाया जा रहा था। जब ये सब हो रहा था, तब स्थानीय लोगों को पता था कि उत्तरी पीतमपुरा की भाजपा काउंसलर रेखा गुप्ता ये सब करवा रही हैं। साल 2007 में उत्तरी पीतमपुरा की पार्षद बनने वाली रेखा गुप्ता ने सक्रिय राजनीति में कदम 1994 में ही रख दिए थे। 1994-95 में पहली बार वे दौलत राम कॉलेज में सेक्रेटरी बनी। 1995-96 में डीयूएसयू की सेक्रेटरी बनी और फिर 1996-97 में डीयूएसयू की प्रेसिडेंट बन गई। जानते हैं किस छात्र संगठन में थी रेखा गुप्ता? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी, जो कि आरएसएस का छात्र संगठन है। समझते जाइए, जिस संगठन पर वामपंथी कांग्रेसी इकोसिस्टम और राहुल गांधी महिला विरोधी होने का आरोप लगाते हैं, उस संगठन से निकली हुई कितनी ही महिलाएं देश की राजनीति के शीर्ष पर रही हैं, अभी भी हैं। और आज उसी संगठन से निकली रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बन गई हैं। मजे की बात यह है कि एबीवीपी में आने से पहले यानी बचपन से ही रेखा गुप्ता संघ के साथ जुड़ी हुई थी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। रेखा गुप्ता की ये राजनीतिक यात्रा जानना इसलिए जरूरी है, जिससे आप समझ सके कि भाजपा काम कैसे करती है, वास्तविक लोकतंत्र जिसे कहते हैं, वो कैसे भाजपा में राजनीतिक चरित्र है। तो 1996-97 में डीयूएसयू प्रेसिडेंट बनी रेखा गुप्ता 2003-2004 में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा दिल्ली की सेक्रेटरी बनाई गई थी। 2004 से लेकर 2006 में जब धर्मेंद्र प्रधान युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, तब रेखा गुप्ता युवा मोर्चा की नेशनल सेक्रेटरी बनाई गई। इसके बाद आता है 2007, जब वे उत्तरी पीतमपुरा से काउंसलर बनी, जिसकी कहानी हमने आपको बताई। 1974 में हरियाणा के जुलाना में जन्म लेने वाली रेखा गुप्ता आज मुख्यमंत्री हैं। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि वे भाजपा में है। ये कितना महत्वपूर्ण है, इसे समझने के लिए ये आप फोटोग्राफ देखिए। 1995 की ये फोटो है। फोटो में माइक पर रेखा गुप्ता है और उनके बगल में अलका लांबा है। अलका लांबा तब एनएसयूआई, जो कि कांग्रेस का छात्र संगठन है, उससे डीयूएसयू की अध्यक्ष बनी थी और रेखा गुप्ता तो एबीवीपी से डीयूएसयू की सेक्रेटरी, जैसे कि हमने आपको बताया। अलका लांबा कांग्रेस में रही, आप में भी गई, लेकिन आज वे विधायक भी नहीं है। और दूसरी तरफ रेखा गुप्ता आज दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। ऐसा नहीं है कि अलका लांबा में योग्यता नहीं है, निश्चित तौर पर है। बस अंतर जिन अलग अलग दलों को दोनों महिलाओं ने चुना, उनके राजनीतिक चरित्र में है। देखिए, भाजपा में कोई भी आम कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, किसी भी पद पर पहुंच सकता है। गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यूपी समेत तमाम राज्यों में ऐसा होते हुए हमने देखा भी है। जबकि दूसरे दलों में पहले से ही लगभग तय रहता है कि अगर पार्टी सत्ता में आ गई तो सीएम कौन बनेगा, पीएम कौन बनेगा। दूसरी बात यह है कि दूसरे राजनीतिक दल महिलाओं के नाम पर ढोल तो खूब पीटते हैं, लेकिन वास्तविक अर्थों में जब महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात आती है तो दांत चियार देते हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और फिर कांग्रेस प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने कांग्रेस नेताओं पर मारपीट का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने आतिशी को खड़ा मुख्यमंत्री बनाया, तो दूसरी तरफ अपनी ही सांसद स्वाति मालीवाल को अपने ही घर में पिटवाने का उन पर आरोप लगा। इससे इतर पीएम मोदी ने 2014 के बाद लगभग हर क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाया है। इसी क्रम में वे महिला आरक्षण बिल को भी लेकर आए और अब दिल्ली को एक महिला मुख्यमंत्री दी है। ऐसी महिला मुख्यमंत्री जो लंबी राजनीतिक यात्रा से गुजरते हुए यहाँ आई हैं। 2007 में काउंसलर बनने के बाद आज जब 2025 में रेखा गुप्ता सीएम बनी, तब हमें नहीं भूलना चाहिए कि इस बीच उन्होंने तमाम राजनीतिक पड़ाव पार किए हैं। 2009 में दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा की जनरल सेक्रेटरी रही। 2010 से लेकर अभी तक बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य हैं। मजे की बात यह है कि शालीमार बाग से भी रेखा गुप्ता यूं ही नहीं जीत गई, बल्कि 10 साल के लंबे संघर्ष और लड़ाई के बाद जीती है। दरअसल 2015 में भी भाजपा ने शालीमार बाग से रेखा गुप्ता को टिकट दिया था। आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी से उन्हें हार मिली। इसके बाद साल 2020 के चुनावों में दोबारा से इन्हीं वंदना कुमारी से उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन 2025 में बाजी पलट गई। आप प्रत्याशी और सिटिंग विधायक वंदना कुमारी को रेखा गुप्ता ने 29,595 वोटों से हरा दिया। समझते जाइए, 2 चुनाव लगातार रेखा गुप्ता हारी, लेकिन ना पार्टी ने उन पर विश्वास खोया और ना ही उन्होंने हार मानी, और 2025 के चुनाव में 29,595 वोटों से आप प्रत्याशी वंदना कुमारी को हरा दिया। रेखा गुप्ता की कहानी यहाँ से शुरू होती है।
जिस भाजपा ने दिल्ली को सुषमा स्वराज जैसी मुख्यमंत्री दी थी, उसी भाजपा ने रेखा गुप्ता जैसी जमीनी नेत्री को दिल्ली को दी है। तो दिल्ली अब विकास की राह पर तेजी से दौड़ती दिखाई दे तो चौंकिएगा मत। एक बात और समझिए, दिल्ली में भाजपा ने, पीएम मोदी ने महिला मुख्यमंत्री को चुना है। दरबारी मीडिया आपको कई कहानियां सुनाएगा कि इसके पीछे ये कारण है, वो कारण है, जाति कारण है, संघ कारण है, तमाम बातें कही जा रही हैं, कही जाएंगी। लेकिन आपको ये समझना होगा कि रेखा गुप्ता के चुनाव के पीछे सिर्फ एक कारण है, और वो है भाजपा का राजनीतिक चरित्र, जो कि ये है कि महिलाओं को आगे बढ़ाना है, महिलाओं को राजनीति में लाना है। स्वयं विचार कीजिए, देश में आज कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री हैं? सिर्फ एक पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी है, वो भी इसलिए क्योंकि पार्टी तो उनकी है। वहीं दूसरी तरफ 2014 के बाद पीएम मोदी ने राजनीति में लगातार महिलाओं को आगे किया है। चाहे फिर वो सुषमा स्वराज रही हो, चाहे निर्मला सीतारमण रही हो, चाहे स्मृति ईरानी रही हो, चाहे शोभा करंदलाजे रही हो, या फिर तमाम महिला मंत्री। उद्देश्य है देश की आधी आबादी को विकास की राह पर आगे ले जाना और उनकी राजनीति में उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देना। इसी क्रम में रेखा गुप्ता को दिल्ली का सीएम चुना गया है। रेखा गुप्ता के सीएम बनने को लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को फॉलो भी कर लें। जय हिंद।